हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। मैं महिपाल फड़ोगा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 समुच्चय क्लास 11th का। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने समुच्चय की जो बेसिक जानकारी थी वो देखी थी। आज हम लोग इस समुच्चय की जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हम लोग सोल्व करने वाले हैं। उम्मीद है आप लोगों ने जो भी बेसिक आप लोगों को बताया था वो आपने याद कर लिया होगा। तो उसके आधार पर हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। देखो, सेट समुच्चय जो है उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 देखो, इसमें ध्यान से सुनो। क्वेश्चन कैसे है, क्या किया जाएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय अपने उत्तर का औचित्य भी बताना है, कि इनमें समुच्चय कौन कौन से है, और साथ में औचित्य भी आपको बताना है कि समुच्चय है तो क्यों, नहीं है तो क्यों। देखो, समुच्चय है या नहीं है, अगर सुपरिभाषित संग्रह होगा तब तो समुच्चय होगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। आपने परिभाषा दी थी समुच्चय की कि अगर सुपरिभाषित संग्रह हो उसको ही क्या कहा जाता है, समुच्चय, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। पहला क्या कह रहा है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जो महीना जे से आता है, जैसे मान लो जुलाई हो गई, जनवरी हो गई, जून हो गई, जे अक्षर से आने वाले सभी महीनों का जो संग्रह है वो समुच्चय होगा या नहीं होगा। देखो, आप इस चीज अंदाज लगा लो, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, अगर सभी का जवाब सेम आए तब देख लेना समुच्चय है, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। अगर मैं आपको पूछूं कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो ये बात आप किसी को भी पूछ लो, सब सेम उत्तर देंगे कि नहीं देंगे। अगर सब सेम उत्तर देंगे तो ये जो संग्रह है वो कैसा होगा, समुच्चय होगा। इसके अंदर आप क्या लिखोगे, समुच्चय होगा। अगर आप औचित्य देना चाहते हो तो आप ये भी दे सकते हो, हालांकि आवश्यकता नहीं पड़ती इनमें। औचित्य देना चाहते हो तो ये दे सकते हो कि यहाँ पर एक फिक्स मापदंड है, एक मापदंड होगा जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी महीनों का, उस हिसाब से आप क्या कह सकते हैं, समुच्चय होगा। अगला क्या कह रहे हैं, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब मैं आपको पूछूंगा सबसे प्रतिभाशाली लेखक, तो हो सकता है आपका जवाब कुछ और हो, मेरा जवाब कुछ और हो, किसी और से पूछा जाए तो उसका जवाब कुछ और हो। सबका अलग अलग जवाब होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रतिभाशाली अलग अलग फील्ड में सब प्रतिभाशाली है। किस मापदंड के आधार पर प्रतिभाशाली बताना ये नहीं कहा गया है, तो ऐसा संग्रह समुच्चय नहीं होगा। ध्यान रखना, इसको क्रॉस मार देना, ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है। अगला कह रहा है विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अपन इंडिया वालों को पूछेंगे तो इंडिया वाले बताएंगे, 11 के 11 नाम वही तो बताएंगे। और सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, तो अपन इंडियन टीम के पूरे सारे प्लेयरों के नाम बता दें, उसमें भी सबके अलग अलग रहेंगे। किसी का विराट कोहली होगा, किसी का रोहित शर्मा होगा, किसी का कुछ होगा, किसी का धोनी होगा। ऑस्ट्रेलिया वालों से पूछोगे तो अपने बताएंगे, न्यूजीलैंड वाले अपने बताएंगे, बांग्लादेश वाले अपने बताएंगे। सबका अलग अलग तर्क होगा कि नहीं होगा। कोई फिक्स मापदंड तो इसमें दिया हुआ नहीं कि भाई रनों के हिसाब से या स्ट्राइक रेट के हिसाब से, कोई फिक्स मापदंड नहीं, तो ये भी आपका संग्रह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। चलिए, अगला कह रहा है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय होगा। आपकी कक्षा का जितने भी बालक है उनका अगर संग्रह किया जाए, समझ रहे हो बात, आप जिस क्लास में बैठो उसकी बात हो रही है, तो संग्रह करेंगे तो किसी को जवाब पूछ लो, 40 बैठे तो 40 देंगे, 50 बैठे तो 50 देंगे, किसी क्लास में 100 बैठे तो 100 देंगे। ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, तो ये समुच्चय होगा। ध्यान रखना, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, 1 से 99 तक, किसी को भी पूछो। आप अगर किसी को ये पूछोगे कि 100 से कम प्राकृत संख्या है तो सबका जवाब समान होगा, तो ये समुच्चय होगा। अगला है लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुंशी जो प्रेमचंद है उसके द्वारा लिखित उपन्यास, जैसे गोदान, फटे जूते, जितने भी आप हिंदी में पढ़ते हो, इसके जो उपन्यास पढ़ते हो 6, 7, 8 जितने भी पढ़ते हो उपन्यास, उसने फिक्स दे रखे हैं। तो आप किसी को भी पूछोगे तो सबका समान जवाब होगा, समान उत्तर होगा कि लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों का जो संग्रह ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, तो इसलिए यह भी क्या होगा, समुच्चय होगा। बात समझ में आ रही है, समुच्चय किसको कहते हैं। एक अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन है, सबका अगर जवाब समान आ रहा है तो वो क्या होगा, आपके पास में वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, समुच्चय होगा। और एक है इसमें, देखो देखिए, बिल्कुल 3 और दे रखे हैं, सभी समपूर्णांकों का संग्रह, ये भी समुच्चय होना चाहिए क्योंकि सबका उत्तर सेम आने वाला है। जितने भी समपूर्णांक है, आप
इकट्ठे करके लिखना चाहोगे तो अनंत तक जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लेकिन जवाब तो सभी का सेम होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा संपूर्णांकों का संग्रह, तो ये समुच्चय होगा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस अध्याय में सबके लिए प्रश्न समान है कि नहीं, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। कोई भी पढ़ेगा तो उसके लिए वही क्वेश्चनों की संख्या रहने वाली, चेंज नहीं होगी, किसी को भी पूछो समान उत्तर प्राप्त होगा। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब जानवरों का संग्रह कोई मापदंड दिया हुआ है नहीं, किस टाइप के खतरनाक है ना, किस टाइप के खतरनाक ये नहीं दे रखा है। अगर अपनी किस्मत खराब हो, अपनी किस्मत खराब हो और अपन किसी गली से गुजर रहे हैं ना, तो अगर कुत्ता पीछे पड़ जाए तो अपने लिए तो वो भी खतरनाक है ना। किसी दिन कुत्ता अगर पीछे पड़ गया, अपन आगे भाग रहे हैं, तो उस दिन के लिए तो अपने लिए वही खतरनाक है, क्योंकि शेर से अपने कब काम पड़ने वाला है। खतरनाक किस आधार पर, कोई फिक्स मापदंड नहीं है। तो ये जो आपका संग्रह होगा, कलेक्शन होगा, ये आपका समुच्चय नहीं होगा, ये सेट के अंदर काउंट नहीं किया जाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा। तो पहले क्वेश्चन में आपको यही डिटेल जानकारी प्राप्त करनी है कि कौन सा कलेक्शन समुच्चय है, कौन सा नहीं है। अगर कलेक्शन वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित संग्रह है, तब समुच्चय होगा, अन्यथा समुच्चय नहीं होगा। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पर। याद करो ये क्वेश्चन, मान लीजिए ए आपके पास में दे रखा है, कितना है 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों उपयुक्त चिन्ह। एक तो ये वाला चिन्ह भरना है। अच्छा, इस चिन्ह का नाम तुम्हें पता है क्या? इस चिन्ह को कहते हैं बिलोंग्स टू, बताया था, सीधे एग्जाम्पल भी बताया था इसका, बिलोंग्स टू। और एक ये वाला चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं भाई, नॉट बिलोंग्स टू। संबंध अगर रखता है तब तो ऊपर वाला, संबंध नहीं रखता है तो नीचे वाला चिन्ह काम करे। 5 इसके अंदर है बिल्कुल, इसके अंदर खाली जगह के अंदर भर देना, आप क्या भरोगे, बिलोंग्स टू, एकदम नॉर्मल सी बात है। अगला पूछ रहा है 8, 1 से 6 तक दे रखा है, 8 नहीं है, 8 अगर नहीं है तो यहाँ क्या भरेंगे, नॉट बिलोंग्स टू। किया था एग्जाम्पल हम लोगों ने। अगर कोई अवयव समुच्चय से संबंध रखता है तो बिलोंग्स टू के चिन्ह का उपयोग करेंगे, और कई अवयव समुच्चय से संबंध नहीं रखता है तो किसका उपयोग करेंगे, नॉट बिलोंग्स टू का। चलिए 0 खाली जगह ए, बिलोंग्स टू या नॉट बिलोंग्स टू, इसमें भरेंगे नॉट बिलोंग्स टू, है ही नहीं 0 इसके अंदर। 4 है क्या इसके अंदर, बिल्कुल है, तो किसका उपयोग करेंगे, बिलोंग्स टू। 2 है क्या इसके अंदर, 2 बिल्कुल है, किसका उपयोग करेंगे, बिलोंग्स टू। 10 है क्या इसके अंदर, 10 नहीं है, तो यहाँ किसका उपयोग करोगे, नॉट बिलोंग्स टू। इसको देख लो, कोई दिक्कत है तो। बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध रखना, और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब होता है संबंध नहीं रखना। अगर आपका कोई अवयव समुच्चय के अंदर है तब तो बिलोंग्स टू भरे, अन्यथा क्या भरे, नॉट बिलोंग्स टू। चलिए 2 हो गए। तीसरा, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हाँ, ये ध्यान रखना, रोस्टर रूप में लिखना है। क्या कह रहा है, अक्ष एक पूर्णांक है, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा मान है, और अक्ष का मान -3 और 7 के बीच में। रोस्ट रूप में कैसे लिखते हैं, मैंने सिखाया था आपको, रोस्ट रूप में कैसे लिखते हैं सिखाया था, तो वो कैसे लिखेंगे। अगर अक्ष पूर्णांक है और अक्ष का जो मान है -3 और 7 के बीच में, -3 और 7 के बीच में कौन से नंबर होंगे, पूर्णांक कौन से होंगे, -3 के इस साइड आएगा -2, या आएगा -1, या आएगा 0, 1 2 3 4 5 और 6, क्योंकि 7 तो लेना नहीं ना। -3 से तो बड़े और 7 से छोटे पूर्णांक कौन से होते हैं, ये वाले होते हैं क्या। और ये विधि कौन सी है, रोस्टर विधि। कौन सी विधि है, रोस्टर विधि। अगला देखो क्या कह रहा है, अक्ष सच दैट, इस चिन्ह को क्या पढ़ते हैं, सच दैट, इस प्रकार है। अक्ष इस प्रकार है कि संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। अब 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, आप जानते हो अच्छी तरह से, कौन सी होगी भाई, 1 2 3 4 और 5। प्राकृत संख्या 1 से ही तो शुरू होती है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या कौन सी हो गई, 1 2 3 4 और 5। अगला है कि अक्ष सच दैट, अक्ष इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब आप बताओ, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत, 2 अंकों की शुरू कहां से होगी, 10 से लगाकर 99 तक ऐसी प्राकृत संख्या बताओ जिनके अंकों को जोड़ने पर 8 आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं आपको, 11 वाली लाइन स्टार्ट करो तो 17 है, जोड़ दो 8 हो रही कि नहीं हो रही। 21 वाली लाइन में किसका होगा, 26 का हो जाएगा क्या, ठीक है। और 31 वाली लाइन में किसका होगा, 31 वाली लाइन में 8 करना है ना, तो 35 हो जाएगा। और 40 वाली में 44 हो जाएगा। और देखो 54 वाली में 53,
और 62 और 71, 80। आगे तो होगा नहीं, देख लो जितने भी मैंने 2 अंकों के नंबर लिख रखे हैं, संख्या लिख रखी है, उन सब का जो योग है ना, योग कितना हो रहा है 8, 7 1 8, 6 2 8, 3 5 8, इस टाइप से आपको लिखना है। रोस्टर विधि का मतलब जानते हो ना, रोस्टर विधि लिखी थी हम लोगों ने। समुच्चय बनाने की 2 विधियां होती है, एक तो समुच्चय निर्माण विधि जो आपको दे रखी है, ये कौन सी, रोस्टर विधि। चलो इसमें बता दो, अक्स सच दैट, अक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है भाई, अभाज्य संख्या आपने सुनी होगी 2 3 5 7, जिसमें एक और खुद के अलावा किसी के भाग नहीं जाता, ठीक है। ऐसे 25 होती है, 1 से लगाकर 100 तक। तो यहाँ आपको ऐसी अभाज्य संख्या लिखनी है, एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, 60 में भाग जाना चाहिए। जैसे 2 का जा रहा है, 3 का जा रहा है, 12 5 की 60, 5 का भी जाएगा, 7 13, आगे किसी का नहीं जाएगा। ये इसका उत्तर हो गया 2 3 5। एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की क्या है, भाजक है, तो उसको रोस्ट रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे तो लिखेंगे। शब्द ट्रिग्नोमेट्री, ये सभी अक्षरों का समूह। देखो ट्रिग्नोमेट्री ऐसे आते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखो, क्या करो इनको अलग अलग करके लिखो, किसी को रिपीट नहीं करना, ध्यान रखना है। टी सबसे पहले क्या आएगा, टी, टी के बाद ऐसे कोमा लगो, आर, आर के बाद आई, आई के बाद जी, जी के बाद ओ, ओ के बाद एन, फिर से ओ आ गया तो ओ आया हुआ है, एम, एम नहीं आया हुआ, ये एम लो, ई, ई भी नहीं आया हुआ है, ये ई हो गया, ई के बाद में टी, टी आ चुका है, आर, आर भी आ चुका है, वाई, ये वाई, ये ऐसे लिखते हैं। समुच्चय की क्या विशेषता लिखी थी कि समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होती है। तो यहाँ किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति हो रही है क्या, नहीं हो रही। अवयवों के मध्य कोमा लगाई जाती है, तो यहाँ कोमा है कि नहीं, ठीक है। इसका बता दो बेटर का, बेटर को कैसे लिखोगे, एकदम सिंपल काम है, बी कोमा ई, एक बार टी, ई आ चुका है, आर ई आर। समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है, और समुच्चय को इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। तो ये कैपिटल लेटर से डिनोट हो गई, इसमें कोई दिक्कत है तो बताओ, परेशानी है। ये कौन सी विधि थी, समुच्चय निर्माण विधि से रोस्टर विधि में परिवर्तित कर, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि रोस्टर विधि आपके पास में दे रखी है, उसको समुच्चय निर्माण में लिखना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, ध्यान रखना पड़ेगा। देखो अगला कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण में व्यक्त कीजिए। ये अपने पास में समुच्चय है, इसका नाम मैं दे देता हूं, इसमें लिखा हुआ है नहीं, इसको मैं नाम देता हूं। समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखते हैं, सिंपल सा काम है, अक्स सच दैट अक्स, ये तो लिखना ही पड़ेगा ना। अक्स इस प्रकार है कि अक्स, अक्स इस प्रकार है कि अक्स, अब जानकारी लो यहां से, 3 6 9 12, 3 के गुणज थे, तो सिंपल सा काम करो, अक्स बराबर रख दो 3 है, जहां एन का मान कितना कितना रखोगे, 1 रखोगे तो 3 आएगा, 2 करो 6, 3 करो 9, 4 करो 12, बस हो गया। मैथमेटिकली स्टेटमेंट में लिखना है, गणितीय कथनों में लिखना, और कुछ नहीं इसको। अगला सोचो तो क्या आप, 2 4 8 16 32, अच्छा ये 2 की घातें है, देखो ये 2 की घात 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, एकदम सिंपल काम होने वाला है इसमें भी। समुच्चय भी अक्स सच दैट अक्स बराबर होगा 2 की पावर कितना, एन, 2 की पावर क्या होगा, एन का मान क्या होगा, जहां एन, एन क्या होने वाला है, अगर मैं 1 रखता हूं तो 2 मिलेगा, अगर मैं 2 रखता हूं 4 मिलेगा, 3 रखता हूं 8 मिलेगा, 4 रखूंगा 16 मिलेगा, 5 रखूंगा 32 मिलेगा, हो गया काम। क्या कर रहे हैं, रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तित कर रहे हैं, रोस्टर विधि को समुच्चय निर्माण विधि में परिवर्तित कर रहे हैं। ये बता दो, ये मैंने बताया भी था आपको, एग्जाम्पल 5 25 125 और 625 का याद करो, कैसे बताया था कि अक्स 2 बिंदी बना दो, सच दैट अक्स इस प्रकार है कि अक्स, अक्स बराबर क्या होगा, इस बार होगी भाई 5 की घात, क्या होगी 5 की घात, एन का मान 1 लोगे 2 लोगे 3 लोगे और 4 लोगे, 4 लेते 625 आ जाएगा। यहाँ सिंपल सा काम कर लो, क्या लिखो, जहां
n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी और 4 होगी। 4 तक 625 हो जाएगा मजले कोष्टक में। क्या आपको बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं मैं? ये क्या चीज है? 2, 4, 6, 8, 10 अनंत तक है। तो ये कौन सी संख्या है? ये सम संख्या है। तो यहां पर सिंपल सा लिख दो, अक्स सच डेट। अक्स इस प्रकार है कि अक्स एक सम संख्या है। अक्स एक क्या है? सम संख्या है। ये लो, ये समुच्चय निर्माण विधि। इसकी समुच्चय निर्माण विधि बताओ। 1, 4, 9, 100 तक। देखो बात सुनना ध्यान से, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह है 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर, ऐसे ये किसका स्क्वायर? इसका स्क्वायर है भाई। ये है 10 का स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखोगे, अक्स सच देख अक्स बराबर एन स्क्वायर, जहां एन का मान कहां से कहां तक है? एन का मान 1 से लगाकर 100 तक है। और साथ ही साथ ये भी लिखो, एन बिलोंग्स टू एन। एन एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप अगर 1 से 100 तक बोल रहे हो एन का मान, तो बीच में पॉइंटों वाले भी नंबर आते हैं, वो यहां रख नहीं सकते। एन प्राकृत संख्या है। एन बिलोंग्स टू एन का मतलब क्या होता है? एन संबंध रखता है किससे? प्राकृत संख्या। बिलोंग्स टू का उपयोग किया मैंने। एन बिलोंग्स टू एन, एन प्राकृत संख्याओं से संबंध रखता है। और एन का मान कहां से कहां तक होगा? 1 से लगाकर 10 तक होगा। ध्यान रखना, कहां से कहां तक? 1 से लगाकर 10 तक। 1 से लगाकर 10 तक। एक यहां रखोगे 1 आएगा, 2 करोगे 4 आएगा, 3 करोगे 9 आएगा, 10 करोगे तो क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। इसको देख लो बड़े ध्यान से, कोई दिक्कत है? इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप देख लो, क्योंकि थोड़ा सा हार्ड अगर जो काम है ना, वो इसी विधि का रहने वाला, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आप रोस्टर विधि समुच्चय निर्माण अगर दे रखी तो रोस्टर आप आराम से लिख सकते हो, लेकिन अगर रोस्टर आपको दे रखी तो समुच्चय निर्माण लिखने में थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। इसको देखो ध्यान से, कोई तकलीफ है तो। है क्या कोई तकलीफ इसमें? देखो चलो, इसमें सोच लो तब तक क्या क्या जवाब देना है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। अब आपको सूचीबद्ध नाम अगर समझ में नहीं आ रहा तो इनको देख लो। क्या दे रखा है? समुच्चय निर्माण विधि दे रखी है। कौन सी विधि लिखनी है? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि को कहते हैं सूचीबद्ध, और समुच्चय निर्माण विधि को कहते हैं सारणीबद्ध। हाँ सोचो तब तक। चाय पी लेते हैं, चाय जरूरी है ना? जीवन में चाय के बिना कुछ नहीं है। चाय है तो सब कुछ है। पहले के अंदर क्या आ सकता है ये बताओ? क्या आएगा पहले के अंदर? अक्स सच डेट। अक्स इस प्रकार है कि एक विषम प्राकृत संख्या है। अब सिंपल सा काम है, कोई विषम प्राकृत संख्या नहीं बता सकते क्या तुम लोग? ये रहा ए, विषम प्राकृत संख्या 1, 3, 5 डैश 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 डैश, क्योंकि अनंत तक जाएगा ये समुच्चय। फिर उसने फिक्स कोई एरिया तो दिया नहीं, यहां से यहां तक लिखो। इसका सोचो भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये अच्छा क्वेश्चन, इसका सोचो। रब कॉपी लो पास में। सोचा क्या इसका? चाय नहीं पीने दोगे तुम लोग, क्योंकि ये होना नहीं है तुमसे। तो ट्राई एंड ट्राई हार्ड। चलो देखो देखिए, अक्स सच डेट। अक्स इस प्रकार है, अक्स एक पूर्णांक, और पूर्णांक भी ऐसा है अक्स की वैल्यू इन दोनों के बीच में। इसका मतलब -0.5 हो गया। इसका मतलब 9/2, 9 का आधा करना 4.5।
4.5 के 0.5 के बीच में जो आपके पास में इंटीजर नंबर है वो उत्तर होंगे। एकदम सिंपल काम है। देखो 0.5 के बाद में आता है -1, इधर चलता तो ये होता है, फिर आएगा 0, +1, +2, +3, +4, ये उत्तर। कैसे निकाला? पूर्णांक पूछे, पूरे पूरे मान, -0.5 और 4.5 के बीच में जो पूर्णांक है, बराबर नहीं है चिन्ह दोनों पे, देखो यहाँ बराबर का चिन्ह नहीं बना हुआ है, तो केवल यही तो वैल्यू लेंगे, ये आंसर होगा इसका। आगे वाले का सोच लो, इसका सोच लो भाई, इसका क्या होगा? x स्क्वायर छोटा और बराबर है 4 के, तो x की वैल्यूज क्या क्या होगी? छोटा और बराबर किसके है? 4 के, तो x की वैल्यूज क्या होगी देख लो। मेरे कहने का मतलब यूं है, पहली बात तो x एक पूर्णांक है, ये भी ध्यान रखना, पूर्णांक दे रखा है। अगर मैं c की वैल्यूज लूंगा ना, c में x की वैल्यूज क्या लूं कि स्क्वायर करने पर मान 4 के बराबर होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, 4 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 4 बड़ा है ना वहां पर, तो सोचो क्या वैल्यू हो सकती है। पहला काम, अगर मैं यहाँ -2 रख दूं तो सही है कि नहीं बताओ? -2 का स्क्वायर 4, 4 के बराबर ही है। -1 रख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर पॉइंटों वाले रख दो, पॉइंटों वाले रख ही नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा है? पूर्णांक। और सोचो कौन से हो सकते हैं जो 4 के बराबर हो, 4 से छोटे हो स्क्वायर करने पर। अगर आप यूं सोच रहे हो इसके इधर आ जाएंगे तो इसके इधर आएगा -3, और -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 तो इसके बराबर होगा नहीं, बड़ा हो जाएगा, छोटा चाहिए आपको 4 से, यह 4 के बराबर है। आगे चलोगे तो आपके 0 आएगा कि नहीं आएगा? 0 का स्क्वायर देखो 4 से छोटा है, 1 का स्क्वायर देख लो, 2 का देख लो, फिर 3 आ जाएगा, उसको नहीं लेना, ये उत्तर देख लो बड़े आराम से, कोई दिक्कत। अगला बहुत आसान है, अक्स सच देट, अक्स इस प्रकार है, लोयल शब्द का एक अक्षर, लोयल मेरी तरह, समझ रहा बात? लोयल शब्द का एक अक्षर है, तो लोयल को कैसे लिखोगे? लोयल को लिख दो लोया, क्या लिख दो? लोया। लोया जानते हो क्या? घर में जब खाना बनाते हैं ना, तो जब गेहूं की रोटी बनाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए जो क्रिया विधि करते हैं ना, उसमें लोया बनता है। क्या बनता है? लोया। फिर लोहे को बेल के रोटी बनाते हैं। हाँ, तुम सारे लंदन के हो, शायद ही जानते हो ये, या बाजरे की खाते हो सारे, है ना? आप जानते हो क्या सर लोया क्या होता है? जानते तो आप क्यों नहीं जानोगे? हाँ हाँ, ये नहीं जानते ना, ये सारे बाहर के बच्चे हैं, अफ्रीका से लाए बच्चे, एक दो इंग्लैंड के भी है। लोयल को कैसे लिखोगे बेटा? लोयल को लिखना है ना, तो DLOYA, एल को वापस नहीं लिखना, रिपीट नहीं करना है, ये लो लोया, लोयल बन गई लोया। अगला देखो तो अगला हो जाएगा क्या? देखो तो अगला हो जाएगा क्या? अगला है कि अक्स इस प्रकार है, अक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ये जानते हो क्या 30-31 दिनों वाला तुम लोग सिस्टम? 31 दिन कौन से में होते हैं, 30 दिन कौन से में होते हैं? नहीं जानते? देखो सुनो, हालांकि गांव के बच्चे वो सब जानते हो तुम लोग, है ना? इसको तो अपन साइड में कर लेते हैं। देखो जैसे ऐसे हाथों को करो, है ना? ऐसे हाथों को करोगे, काउंटिंग कहां से करोगे? किसी से कर लो, इस हाथ से कर लो, इस हाथ से कर लो। आप लोग इससे करोगे, एक तो ऊपर आ रहा है इस बार, एक नीचे आ रहा है। जैसे जनवरी यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई। फिर से देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और ये बात समझ रहे हो क्या कैसे? जनवरी से स्टार्ट कर लो तुम लोग, है ना। वर्ष का पहला महीना जनवरी होता है क्या? कितने दिनों का होता है भाई? 31 दिनों का होता है क्या, या 30 का होता है? जनवरी के बाद में देखो, देखें ये जनवरी और यहाँ फरवरी आएगी, गर्त में आ रही कि नहीं आ रही? नीचे ऊपर जब आ रही है तब 31, नीचे जब आ रही है तो 31 नहीं होगा। तो जनवरी के बाद में कौन सा महीना? फरवरी। एक तो हो गया फरवरी, जो 31 का नहीं होता है वही तो पूछा है। अरे जो 31 का नहीं होता वही तो पूछा है। फरवरी के बाद में मार्च यहाँ ऊपर आ जाएगा, समझ गए बात? अप्रैल, अरे बात को समझ रहे हो क्या कैसे? ऐसे नहीं समझ रहे हो, ऐसे ही बता दो। फरवरी, फरवरी के बाद में 31 दिन किसमें नहीं होते? जिसमें 31 दिन नहीं होते। मार्च, मार्च में होते हैं क्या? नहीं पता। अरे होते हैं क्या? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, जिसमें 31 दिन नहीं होते वो लिखना है। अब ये तो हार्ड क्वेश्चन है, मैं नहीं बता सकता कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। मेरे को फरवरी का पता है, फरवरी में नहीं होते, बाकी आप लोग ढूंढ लेना। अक्ष, सच डेट। अक्ष अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। क्या आता है? के से पहले। व्यंजन कौन से होते हैं? के से पहले आने वाला व्यंजन कौन सा होगा? एफ समुच्चय। ए तो स्वर हो जाएगा, ए के बाद में बी, सी, डी। ई नहीं लेना है, एफ, जी, एच, एफ, जी, एच, आई नहीं लेना है, और जे, और फिर आ जाएगा के। ये बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। के से पहले आने वाले जो कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, वो आपको लेने हैं। अब ये एक रह गया है ना, शायद हो जाएगा, है ना। उम्मीद मैं यही कर रहा हूं। पता लगेगा क्या फरवरी के बाद में कौन सा महीना है? मार्च कितने का होता है? 30 का, 31 का? अरे 30 का, 31 का? अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, है। जुलाई और अगस्त दोनों महीने 31 के होते हैं। देखो यहां से स्टार्ट कर लो, चाहे कैसे ही कर लो। जनवरी, यहाँ फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और ये जुलाई। ऊपर ऊपर आ रहे हैं वो 31 के। अगस्त, जुलाई और अगस्त दोनों 31 के हो गए। फिर अंदर जाओगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर। यहां से वापस सुनो, ये हाथ करो, इसके ऊपर देखो क्या आएगा? जनवरी। गर्त में कौन आया? फरवरी। ऊपर कौन आया? मार्च। फिर कौन सा आएगा? अप्रैल। कौन सा आएगा? अप्रैल। अप्रैल आया नीचे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल के बाद मई ऊपर, जून नीचे, जून आएगा नीचे। जुलाई और अगस्त दोनों ऊपर है ना। इसके बाद में क्या आएगा? सितंबर। सितंबर के बाद में अक्टूबर वापस आ जाएगा, फिर आ जाएगा नवंबर, और बच गया आपका दिसंबर। ये यानी इन हाथों को ऐसे करने पर जो ऐसे ऊपर आता है ना, ऊपर ऊपर आते हैं वो महीने 31 को होते हैं, नीचे जो आते हैं ना वो 31 से कम होते हैं। जैसे फरवरी 28 की आती है, कभी 29 की आती है, या 30 का महीना हो। चलो 5 हो गए, टाइम खूब लगा दिया भाई इनमें। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण मिलान कीजिए, रूप में वर्णित समुच्चयों का सही वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मिलान आप बता दो भाई। एक तो मेरे को मैथमेटिक्स दिखाई दे रहा है, तो इसको तो मैं सीधा सीधा ही मिला दूंगा कि ये कैच कर लेंगे, एक आध काम खत्म। और एकदम सीधा कौन सा है? एक प्राकृत संख्या तो 6 की भाजक है। प्राकृत संख्या इधर देखो कौन सी है जिसमें 6 का भाग जाता है? इनका भी जा रहा है, 2, 3, 6, है ना। लेकिन प्राकृत संख्या तो 6 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, हाँ अभाज्य संख्या वाला सेट इनमें बैठ जाएगा। ये लो, ये इसमें बैठ गया, क्योंकि इसमें 6 अभाज्य नहीं है, एक अभाज्य नहीं है। प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, इसका सेटिंग करवा दो इसके साथ में, ठीक है। अब और किसका करवाओगे? तुम्हारे बस की नहीं है। संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या ये रही, इसका मिलान करवा दो इस। अरे बात समझ गए होंगे। ये आपकी एक्सरसाइज जो 1.1 है वो कंप्लीट हो गई है ना। इस क्लास में हम लोगों ने 1.1 को कंप्लीट कर दिया है। अब जो आगे वाली क्लास आपके रहने वाली है ना,
उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार, कि समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, कैसे समुच्चयों के प्रकार पढ़ेंगे, जैसे एक अवयव आ जाए, दो आ जाए, दो से ज्यादा आ जाए, परिमित आए, अपरिमित आए। प्रकार पढ़ने के बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज जो आपकी 1.2 होगी उस पर। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। हाँ नहीं, हो गई क्लास, हो गई। हाँ, हेलो।